बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, ये जो है हमारे पास ये रिलेटेड है कारोबार के शराकत के। ठीक है, आप जो है दो लोग मिलकर शेयर करके कोई बिज़नेस करते हैं। ठीक है, तो साल के एंड पे जो आपको प्रॉफिट होता है वो आप एक दूसरे में किस तरीके से डिवाइड होता है उन दोस्तों के दरमियान। ठीक है, तो ये उसके जो रिलेटेड है ये एक्सरसाइज है। ठीक है, बाज़ क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे जिनमें मंथ्स का जिक्र नहीं किया होगा, तो जो उसने आपको वैल्यूज़ दी होंगी एक बंदे की और दूसरे बंदे की वो पूरे साल के लिए होगी। ठीक है, लेकिन जिसमें मंथ्स का जिक्र आ जाएगा तब फिर आपने ये देखना है कि एक बंदे ने कितने महीने शेयर डाला, दूसरे ने कितने महीने शेयर डाला और तीसरे ने कितने महीने शेयर डाला। उसका उस हिसाब से आपने शेयर निकालना है। निकाल के उनका हम क्या लेंगे, उनकी रेशो लेंगे, उनको सिंप्लीफाई करेंगे, सम ऑफ रेशो लेके बाद में जो है उनका प्रॉफिट में से हिस्सा निकालेंगे। ज़रूरी नहीं है कि साल के एंड पे आपको प्रॉफिट ही हो, आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन जो है आपने नहीं करना है, इस एक्सरसाइज के जस्ट 3 क्वेश्चन जो हैं आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में मैंने दे दिया है, 2 और 6 मैंने किया है। तो यहाँ पे देखें जी, हमारे पास पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें दो लड़कियाँ हैं, उन्होंने शराकत की है किसी बिज़नेस के अंदर। उन्होंने मिलकर जो है वो बिज़नेस शुरू किया। एक आमना है और एक मरियम है। आमना ने इन्वेस्ट किया है 30,000 और मरियम ने इन्वेस्ट किया है 40,000 और साल के एंड के पे उनको प्रॉफिट हुआ है 8400 का। ठीक है जी, अब देखें आमना और मरियम की हमने ले लेनी है रेशो। आमना और मरियम की ले लेंगे रेशो। क्या होगा, 30,000 और 40,000 की रेशो लेंगे। 4 0 ये वाले इससे काट के रेशोज़ को आपने सिंप्लीफाई करना है। तो मज़ीद ये 3 और 4 जो है सेम डिजिट पे नहीं कटते, तो आपने सम ऑफ रेशो ले लेना है। ये वाली और ये वाली रेशो को आप जमा करेंगे, 3 + 4 सम ऑफ रेशो कितना आ जाएगा, 7। यानी कि टोटल आपके पास ये 7 क्या है, यानी टोटल जो प्रॉफिट है उसके 7 हिस्से बनेंगे। 3 हिस्से जाएंगे आमना को, 4 हिस्से जाएंगे मरियम को। अब वो कैसे निकालेंगे, आप पहले निकालेंगे जी आमनास प्रॉफिट 3/7। आमना का जो रेशो थी सिंपल करके आई वो वाली, बटे में टोटल सम ऑफ रेशो 3/7 × 8400। इसको सिंप्लीफाई किया तो RS 3600 शेयर आ गया आमना का प्रॉफिट में से। ठीक है जी, अब मरियम प्रॉफिट निकालने के लिए मरियम का जो रेशो थी बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाई 8400, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाता है 4800। तो उसका जो शेयर बना प्रॉफिट में से वो बना 4800 रुपीज़। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। उन्होंने पूरे साल के लिए जो है वो अपना जो है शेयर डाला। अब अगला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके होमवर्क में है। 6 वाला मैंने यहाँ पे किया है। 3 लोग हैं, उन्होंने एक को A का नाम दे दिया, एक को B का नाम दे दिया, एक को C का नाम दे दिया। तीनों ने इन्वेस्ट किया। जो A था उसने 4 महीनों के लिए जो है इन्वेस्टमेंट की, जो B वाला था उसने 6 महीनों के लिए। ठीक है, और जो C वाला था उसने आपके पास 8 महीनों के लिए जो है रकम इन्वेस्ट की। तो जिस बंदे ने जितने महीनों के लिए वो पैसे डाले हैं उसको उस महीनों के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट निकालें कि उसने टोटल कितने दिए हैं। तो A ने जो था 20,000 दिया 4 मंथ के लिए, तो उसके टोटल कितने बन गए, 80,000। जो B था उसने 16,000 दिया 6 मंथ के लिए, उसके टोटल कितने बन गए हैं, 96,000। जो C था उसने 18,000 दिया 8 मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए 18,000 दिया, तो उसका जो है 1,44,000 रुपीज़ उसके बन गए। अब प्रॉफिट कितने का हुआ है उनको साल के एंड पे, 12,000 का। ठीक है, तो अब आपने इनकी ले लेनी है रेशो तीनों की, A, B और C। रेशो को जो है 3 3 0 कटेंगे, बाद में 4 पे मैंने काटा है 20, 24 और 36 आ गया। फिर मैंने 4 पे 4 पे काटा इसको, तो 5, 6 और 9 आ गया। जहाँ तक सिंप्लीफाई हो रहा हो आपने करना है। और वो सिंप्लीफिकेशन का रूल क्या होता है, सेम डिजिट पे अगर कटते हो तो काटना है। ये ना हो कि यहाँ पे 10 होते हैं, 10 तो 4 पे नहीं डिवाइड होता, कटता नहीं है। लेकिन ये तो हो रहे हैं 24 और जो है 20, ये तो होता है 4 पे, तो आप वो नहीं उसको सिंप्लीफाई कर सकते। तो तीनों 4 पे हो रहे हैं तो आपने करने हैं। इन तीनों वैल्यू सेम डिजिट पे डिवाइड हो रही हैं तो करनी है, वरना नहीं करना उसको। ठीक है, तो अब यहाँ से 5, 6 और 9 सम ऑफ रेशोज मेथड सेम है, बिल्कुल सिंपल वे से ही काम चलना है। तो सम ऑफ रेशोज कितना आ जाएगा, इनको ऐड करके 20 आ जाएगा।
अब एज प्रॉफिट निकालें 5/20 मल्टीप्लाई बाई 12,000, ठीक है। तो यहाँ से 2600 ऊपर आ जाएगा, 600 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो RS 3000 आ जाएगा। एज ए वाला जो बंदा है, कोई भी है, ये उसने नाम दिया है, 3 दोस्त हैं, ABC कह रही है तो आप भी ABC कह लें, आप अपनी तरफ से उनके नाम भी दे सकते हैं, असलम, अकरम, असगर कह लें, जो मर्ज़ी कह रहे हैं, ठीक है। तो उसका 3000 उसका प्रॉफिट में से हिस्सा आ गया। जो दूसरा बंदा था उसका कितनी रेशो थी, 6, टोटल कितनी रेशो थी, सम ऑफ रेशो 26/20 मल्टीप्लाई बाई 12,000, ठीक है। तो फिर अगेन 600 आएगा, डिवाइड करके जो सिंप्लीफाई करके 600 6 टाइम कितने हो जाएंगे, 3600 रुपीज़ आ गया उसका, ठीक है। और एंड पे जो सीज़ प्रॉफिट है सी वाले बंदे का, वो भी आप इसी तरह 9/20 मल्टीप्लाई बाई 12,000 करेंगे, 9 6 आर कितनी हो जाएंगे, 5400 रुपीज़ उसका शेयर आ जाएगा। तरीकाकार जो है आपने पहले उनका जो है बना लेना है कि उन्होंने टोटल कितना शेयर डाला है। अगर तो मंथ की क्वेश्चन के अंदर जिक्र ही नहीं है मंथ का, इसका मतलब है उन्होंने पूरे साल के लिए वो पैसे पूरे साल के लिए दिए हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, मंथ्स का जिक्र आता है तो जितने जितने मंथ्स हैं उसने क्या है आपको उस मंथ्स के हिसाब से आपने जो है उनका टोटल शेयर बना लेना है। प्रॉफिट लिखेंगे, शेयर की उनकी रेशो लेंगे, शेयर रेशो को सिंप्लीफाई करेंगे, रेशो में वैल्यूज़ को सम ऑफ रेशो लेंगे, जब आगे मज़ीद सिंप्लीफाई ना हो रहा उन रेशो को ऐड करके लिख लेना है। फिर अकेले अकेले का बंदे का जो है प्रॉफिट निकालने के लिए पहले की रेशो बाई टोटल रेशो ज़रब प्रॉफिट, दूसरे की रेशो बाई टोटल रेशो सम ऑफ रेशो ज़रब प्रॉफिट कर देना है, और इसी तरह थर्ड पर्सन की जो रेशो है डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट, ठीक है। तो वहाँ से उसका जो है प्रॉफिट आ जाएगा। ये वाला मेथड है। जस्ट 3 क्वेश्चन हैं जो आपका न्यू सिलेबस है उसके मुताबिक आपने सक्सेस करने, 2 मैंने कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका होमवर्क में है, ठीक है। यहाँ तक किसी को मसला हो तो मेरे साथ आपने लाजमी शेयर करना है, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।